अन्नमय कोश। अन्न से उत्पन्न हुआ यह शरीर ही अन्नमय कोश है। जो अन्न से उत्पन्न हुआ है ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, यही अन्नमय कोश है। जो अन्न से ही चलता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है, तो ये हमारा शरीर अन्न से ही चलता है। जब हम भोजन के रूप में अन्न का सेवन करते हैं तो उस अन्न से ही हमारे इस शरीर में ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है और कार्य करता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। और अगर हम अन्न का सेवन ना करें तो हमारा शरीर धीरे धीरे जर्जर हो जाएगा और उसमें बीमारी आ जाएंगी और यह नष्ट हो जाएगा। यह शरीर त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं आत्मा नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा शरीर है ये त्वचा है, मांस है, इसमें खून है, हड्डियां हैं, चमड़ी हैं और इसके अंदर मल है, मूत्र है। तो इनका जो है ये हमारा शरीर समूह है। तो यह आत्मा नहीं है, यह स्वयं आत्मा नहीं हो सकता, ये प्रकृति का बना हुआ शरीर है। यह शरीर जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। तो यह शरीर हमारा जन्म से पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी यह नष्ट हो जाएगा, मृत्यु उसके बाद भी यह शरीर नहीं रहेगा। यह क्षण में जन्म लेता है और क्षण में मर जाता है। यह क्षण में जन्म लेता है और फिर क्षण में मृत्यु हो जाती है। तो इस शरीर की आयु का कोई पता नहीं, अभी उसका जन्म हुआ और पता नहीं फिर वो कितने दिन तक ये शरीर हमारा रहे और कब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कब ये नष्ट हो जाए। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और घट के समान है और घट के समान है, मटके के समान है। और यह विषय व विकारों में ही जाता है, इसलिए ही आत्मा। और ये हमारा शरीर में जो इंद्रियां हैं ये विषय और विकारों में ही दौड़ती रहती है और उनको ग्रहण करती रहती हैं, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना एक ही यंत्र है जिसमें हमारी आत्मा प्रकट होती है, जिसके भीतर। और यह हाथ पैर वाला शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि अगर शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाता है फिर भी यह शरीर जीवित रहता है, क्योंकि इस शरीर में जो शक्ति है उसका नाश नहीं होता। तो अगर हमारा कोई हाथ कट गया या पैर कट गया या शरीर का कोई अंग भंग हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी यह शरीर जीवित रहता है, मरता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वही आत्मा अभी है। जब तक वो आत्मा इस शरीर से नहीं निकलती तो इसका नाश नहीं होता, यह जीवित रहता है। क्योंकि कर्म शरीर का धर्म है और जो कर्म है वो शरीर का धर्म है। शरीर कर्म करेगा, संसार में रहेगा तो कर्म करेगा, कर्म उसका धर्म है, वो कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म तो करेगा ही, और भी कुछ नहीं करेगा तो भोजन तो करेगा ही, मल त्याग भी करेगा, मूत्र त्याग भी करेगा, चलेगा भी, पानी भी पिएगा। तो ये नॉर्मल कर्म तो जो है प्रत्येक व्यक्ति का शरीर करता ही है। तो कर्म इसका धर्म है और आत्मा उससे अलग है। और आत्मा शरीर की सभी अवस्थाओं का साक्षी है और आत्मा उस शरीर से अलग है। और इस शरीर की जितनी अवस्थाएं हैं हमारी, बालकपन की अवस्था है, फिर जवानी की अवस्था है, फिर बुढ़ापे की अवस्थाएं हैं, जितनी इसकी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं का ये हमारा आत्मा साक्षी है। यह शरीर हड्डी व मांस का समूह है और ये हमारा शरीर हड्डी व मांस का एक समूह है। मल व मूत्र से भरा है और इसके अंदर मल भरा हुआ है और मूत्र भरा हुआ है, इसलिए यह आत्मा से बिल्कुल अलग है। इसलिए यह आत्मा नहीं है और यह आत्मा नहीं हो सकता। खाल, मांस, मेद, अस्थि और मल, इनसे ये शरीर हमारा बना हुआ है।
इस शरीर में मूर्ख जन्य अहंकार बुद्धि करते हैं और इस शरीर को मूर्ख लोग अहंकार वश, मन के वश स्वयं मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि ये मैं शरीर हूँ, लेकिन तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो वही उस परम तत्व परमात्मा के अंश है, क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन मूर्ख मनुष्य इसी को स्वयं मान लेते हैं। और जो विचारशील मनुष्य हैं और जो विवेकवान मनुष्य हैं, विचारशील मनुष्य हैं, वे तो इससे अपने स्वरूप को अलग ही, तो वे तो इससे अपने स्वरूप को अलग ही जानते हैं। वे तो उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करके उसमें स्थिर रहते हैं और आत्मा को इस शरीर से अलग जानते हैं, जो विवेकवान और विचारशील मनुष्य हैं। जड़ मनुष्यों की मैं शरीर हूँ ऐसी इस शरीर में अहंकार बुद्धि होती है। तो जो जड़ मनुष्य हैं, जिनके अंदर तमोगुण छाया हुआ है, जिनकी चेतना के अंदर, जिनके मन के अंदर, तो उनके अंदर यही भाव रहता है कि मैं यह शरीर हूँ। ऐसा इस शरीर में अहंकार बुद्धि होती है, तो उनकी इस शरीर के अंदर अहंकार बुद्धि हो जाती है और वो मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूँ। और जो विवेकवान मनुष्य हैं, वह तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी आत्मा में सत्य बुद्धि होती है। तो जो विवेकवान मनुष्य हैं, जो वैराग्यवान मनुष्य हैं, जो ध्यान करते हैं और साधना में लगे हुए हैं और जिन्हें उन परम तत्व परमात्मा का थोड़ी बहुत झलक मिल गई है या अनुभव हो गया है, तो वह मनुष्य तो यही मानते हैं कि वो परम तत्व ब्रह्मा का अंश हूँ मैं और वही मैं हूँ, और अपनी आत्मा में सत्य बुद्धि करते हैं। ऐसे मनुष्य, अरे मूर्ख मनुष्य, इस खाल, मांस, मेद, हड्डी और मलो आदि के समूह में अपनी आत्मबुद्धि को छोड़ो। तो मूर्ख मनुष्य, इस शरीर में तुमने जो ये आत्मबुद्धि कर रखी है कि मैं यही शरीर हूँ, इस बुद्धि को छोड़ो और उस परम तत्व परमात्मा के आत्मभाव करके शांति का, तो उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करो और शांति का अनुभव करो और आनंद का अनुभव करो और आनंद में लीन रहो। इस शरीर में अपनी बुद्धि मत करो। जब तक मनुष्य शरीर और इंद्रिय के भ्रम से उत्पन्न हुए अहंकार को नहीं त्यागता, तो जब तक मनुष्य शरीरों में इंद्रियों के द्वारा जो ये भ्रम से अहंकार उत्पन्न हो गया है कि मैं यह शरीर हूँ और मन हूँ, तो हमने मान लिया है कि मैं शरीर हूँ और ये जो हमारे मन के अंदर विचार चल रहे हैं ये मैं ही हूँ। तो जब तक मनुष्य इनका त्याग नहीं करेगा विवेक और वैराग्य के द्वारा, तब तक वह चाहे कितने ही वेदांत के वाक्य पढ़ ले और कितने ही ग्रंथ पढ़ ले और उनका अध्ययन कर ले और उनको जानने वाला हो जाए, क्यों न हो जाए, वह मोक्ष या निर्वाण की प्राप्त नहीं कर सकता। और वहाँ पर मोक्ष या निर्वाण की कोई बात नहीं है ऐसे मनुष्य के लिए जिसके अंदर विवेक नहीं है और जो ध्यान नहीं करता है, जिसने सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है और अपनी बुद्धि के अंदर, मन के अंदर ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, तो ज्ञान के अहंकारवश, तो ऐसे मनुष्य के लिए मोक्ष या निर्वाण की कोई बात नहीं है। और ऐसे मनुष्य को ना ही उस आनंद का अनुभव होता और ना ही शांति प्राप्त होती। तो ऐसा मनुष्य अपने अहंकार में लीन रहता है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार इन जीवित शरीरों में भी नहीं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार छाया है, तो छाया है, हमें छाया से कोई मतलब नहीं, हमारी उस छाया में कोई आत्मबुद्धि तो है नहीं, शरीर के साथ हमारी छाया चल रही है। और शीशे में हम अपना चित्र देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो देख लेते हैं, उसमें भी हमारी कोई आत्मबुद्धि नहीं होती कि ये शीशे के अंदर मैं ही हूँ। और हम जब सपना देखते हैं रात को, तो उस सपने में भी हम जब सुबह उठ जाते हैं तो उसमें भी हमारी कोई आत्मबुद्धि नहीं होती, हम ये नहीं मानते
कि ये सपना मैं हूँ, या ये सपना के अंदर जो चित्र मैं देख रहा था तो वो मैं नहीं हूँ। और मन में जो कल्पनाएं उठती हैं उनको भी ये नहीं मानता कि मैं शरीर हूँ। तो इनमें हमारी आत्मबुद्धि नहीं होती। हमारी आत्मबुद्धि जीवित शरीरों में ही होती है, क्योंकि हमने अपने इस शरीर को मान लिया है अहंकारवश कि मैं यह शरीर हूँ, इसलिए हमारी आत्मबुद्धि इन शरीरों में ही होती है। क्योंकि इन शरीरों में अहम बुद्धि ही मनुष्य के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति का कारण है। क्योंकि इस शरीर में जब हमारे अहंकारवश बुद्धि हो जाती है तो यही हमारे जन्म व मरण का कारण बनती है। क्योंकि हमारे अंदर, मन के अंदर जो वासनाएं होती हैं संसार को प्राप्त करने के लिए, या संसार को भोगने के लिए, या संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तृष्णा होती है, जो वासनाएं होती हैं, वासनाएं हमारी भी नहीं मरती और अगले जन्म में उन वासनाओं की पूर्ति करने के लिए फिर हमें जन्म धारण करना पड़ता है। और यही हमारी अहम बुद्धि जो इस शरीर में होगी है कि मैं शरीर हूँ, यही हमारे दुखों का कारण होती है। दुखों का कारण इसलिए होती है कि हमने अपने आप को मान लिया शरीर हूँ, और जो इस शरीर से मोह कर बैठे, इस शरीर से हमने मोह कर लिया तो हमारे घर में या आसपास किसी की मृत्यु होगी हमारे मिलने वाले की, तो हमें फिर दुख होगा। तो ये हमारा इस अहंकार के कारण ही हमने इस शरीर से आसक्ति कर ली है और शरीर को ही मैं मान लिया है। इसलिए हमें निरंतर हमारे मन के अंदर दुख उत्पन्न होता रहता है। इसलिए इसे तुम छोड़ दो। इसलिए हे साधक, इसे आप छोड़ दो। इस शरीर में आप मोह बुद्धि मत करो, क्योंकि ये जो मोह बुद्धि है शरीर में ही, यही साधक को भटकाने वाली है। और जब आप इस अहंकार बुद्धि को छोड़ दोगे और ये छूट जाएगी, फिर तुम्हारा पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। तो ये हमारी जो अहंकार है, जो जीवात्मा है, जो अहम भाव है, जब ये नष्ट हो जाएगा ध्यान के द्वारा, विवेक के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, जब हम मान लेंगे, वो हमें अनुभव हो जाएगा कि ये शरीर और मन के विचार और बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं उस परम तत्व परमात्मा का ही अंश हूँ, तो फिर हमारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, चिंता खत्म होगी, वासना खत्म होगी। तो जो हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की तरंगे हैं, ये तरंगे ध्यान के द्वारा, विवेक के द्वारा हम इनको अगर नष्ट कर देंगे तो फिर हमारे पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। इसी जन्म में हम मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम अपने अंदर विवेक से और ध्यान से और अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके अभ्यास करेंगे, तो फिर हमारे अंदर जो ये जीवात्मा है, अहम बुद्धि है, ये उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाएगी और फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम।